नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, सर्वसुलभ करने के लिए और सजाने के लिए, संवारने के लिए, तुम्हें प्यार में, रिलेशनशिप में, पारिवारिक लाइफ में उन्नति कराने के लिए और जिताने के लिए एक अद्भुत प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे आपको रोज नित्य प्रतिदिन एक ऐसी व्यवस्था से रूबरू कराया जाता है जो आपके लिए जीवन दान है, जो आपके लिए सांस लेने की व्यवस्था है। एक ऐसा होप, एक ऐसा विश्वास जनरेट कराया जाता है आपको, जिससे आपके अपने जीवन में एक नई दिशा मिले। आज मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपके रिलेशनशिप में, आपके प्राण संकट में है, अगर रिलेशनशिप में, प्यार में, पारिवारिक लाइफ में, सांसारिक अव्यवस्थाओं में किसी भी जगह आप अपने आप को बहुत अक्षम महसूस करते हैं, अगर आपके अपने जीवन में प्यार एक जिद है, एक हद बन चुकी है, एक वो परिस्थिति में आप आ चुके हैं जहां पर प्यार के अलावा आपको कुछ और नहीं दिखाई पड़ता, जब आपको ये लगने लगता है कि सिर्फ प्यार ही सर्वस्व है, प्यार दिन और रात है, प्यार सांसें हैं, प्यार भविष्य है, प्यार है तो हम हैं, प्यार नहीं तो हम नहीं, अगर ऐसी सिचुएशन में आप हो तो आज का दिन आपका है। आज हम बात कर रहे हैं आपकी अपनी एक ऐसी सात्विक व्यवस्था की जिसमें आप इस उपाय को करते करते ही बेनिफिट पाएंगे। अभी तक मैं कहता था कि ये करने के बाद आपका काम होगा, अब मैं कह रहा हूं कि इसको करना प्रारंभ करोगे, इधर आपने प्रारंभ किया, उधर उनके जीवन में उसका मैसेज मिलना शुरू हो गया। आपके प्यार की गर्माहट, वो फीलिंग, आपकी याद, आपकी वो खुशनुमा पल उनके जहन में कुछ इस तरह से कौंध उठेंगे, इस प्रकार से वहां मैसेज पहुंचेगा प्राकृतिक रूप से, ईश्वरीय परंपरा से, जिससे आपके अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर आपकी भूख प्यास सब चली गई है, आपके जीवन से चैन समाप्त हो गया है, तुम बेचैन रहते हो, अगर तुम्हें रोना ही दिखता है, यद्यपि मैं रोज कहता हूं कि रोना नहीं चाहिए, रोने से जब तुम एक दिन निराश होते हो, रोते हो, परेशान होते हो, तो पता है क्या होता है? 21 दिन का पूजा, 21 दिन का उपाय खराब हो जाता है, सिर्फ एक बार रो देने से, एक बार परेशान हो जाने से। तो ऐसा कुछ ना करें जिससे आपके अपने जीवन में चीजें खराब हो जाए, अव्यवस्थित हो जाए। आपको बहुत प्रेम से रहना है, बहुत सहज रहने की कोशिश करना है, पानी अधिक पीना है, हर आधे घंटे में मुंह जूठा करो ना, हर आधे घंटे में मुंह जूठा करना है बस पानी से। अपने को सुंदर बनाओ और खुश रहने की कोशिश करो। ये 3 काम बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप अपने जीवन में प्रेम पाना चाहते हो, अगर आपको अपने जीवन में प्यार चाहिए, रिलेशनशिप में मजबूती चाहिए, अगर पारिवारिक लाइफ अच्छी चाहिए, जीवन खुशहाल चाहिए, तो ये 3 चीजें पहली करनी पड़ेंगी आपको। ये हर बार कहता हूं मैं, हर उपाय, हर उसमें ये बताता हूं मैं। आज एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, आपके एक भ्रम से पर्दा उठा रहा हूं। टोना और टोटका, जब तुम कोई शब्द में टोटका सुनते हो और तुम टोना सुनते हो, दोनों को तुम्हें शायद एक जैसा लगता है, पर टोना और टोटका ये सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, पर इनकी पूरी की पूरी व्यवस्थाएं भिन्न है, अलग है। टोना का मतलब है बुरे काम के लिए किया जाना कोई उपाय, टोना का मतलब है किसी का नुकसान करने के लिए कुछ किया जाए, टोने का मतलब है किसी का अहित किया जाए, किसी का बुरा किया जाए और खराब काम किया जाए। जो बुरे कर्मों के लिए किया जाता है उसका नाम टोना है। जो बुरे कर्म के लिए किया जाए उसका क्या नाम है? उसका नाम है टोना। जो सात्विक भावनाओं से अपनी बेहतरी के लिए, खुद की लाइफ अच्छी करने के लिए और सात्विक विचारधारा से कुछ अच्छा कार्य किया जाए, उसका नाम है टोटका। टोटके का सीधा शब्दार्थ है कोई ऐसा सात्विक कर्म करना जो शॉर्टकट होकर के आपको अपने गंतव्य तक पहुंचा दे, उसका नाम टोटका है। तो टोने और टोटके में भिन्नता रखिएगा। टोना मतलब बुरा कर्म, टोटका मतलब अच्छा कर्म। टोना मतलब भूत प्रेत पिशाचिक पूजा और टोटका मतलब भगवान, ईश्वरीय और दैवतिक देवताओं वाली पूजा। टोना मतलब पैशाचिक कृत्य या यूं कह ले वामपंथी पूजा, और
टोटका मतलब सात्विक पूजा, दैवत्व पूजा और दक्षिण मार्गी पूजा, जो सारे सात्विक लोग करते हैं, जो वैष्णव भजन करते हैं, जो हिंदू समाज के या भगवान को मानने वाले, ईश्वर को मानने वाले, जो परंपरागत अध्यात्म को मानते समझते हैं, वो लोग करते हैं, उनका नाम टोटका है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। चलो अच्छी बात, अगर आपको समझ आ गया। अब कहने का सीधा संबंध ये है कि आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे टोटके की जो आपके अपने जीवन को त्वरित ठीक करेगा। इस टोटके के करने के प्रारंभ से ही आपके जीवन में एक नया चमत्कार देखने को मिलेगा। इस टोटके को करते ही आपके अपने जीवन में प्यार भरने लग जाएगा। इस टोटके को करते ही आपके अपनी लाइफ में एक अद्भुत संयोग क्रिएट होगा। अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझना। तुम जब बहुत जल्दबाजी करते हो ना, हम उपाय तो रोज बता रहे हैं आपको, और 99.9% लोगों के काम हो रहे हैं, 1% के नहीं। जिनके नहीं हो रहे वो कतार में उस तरफ बढ़ चले। कुछ लोगों के तो कंप्लीट हो गए, कुछ रास्ते में है, किसी का शुरुआत हुई है, पर सबके ऊपर प्रभाव तो है। कोई एक आध होगा 0% में जिसका अभी तक कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। या तो उसने ठीक से किया नहीं है, और या तो उसने खिचड़ी बना रखी है अपने घर में। खिचड़ी मतलब थोड़ा इनका, थोड़ा उनका, थोड़ा उनका, थोड़ा उनका, सब जगह झाड़ू मारी जा रही है। तो ही नहीं होगा, वरना नहीं होने का संभव नहीं है, नहीं होने की संभावना नहीं है बिल्कुल भी। बस तुम्हें एक काम करना है, आप किसी और को सुनना बंद करो, पहले भ्रमित होना बंद करो, इधर उधर भागना बंद करो। एक गुरु होता है, एक पिता होता है, और एक ही जीवन साथी होता है। दूसरा, इनमें से कोई भी चीज दूसरी हो जाए ना तो अपने आप में गाली है। तो तुम क्यों अपने आप को गाली दे रहे हो? क्यों अपने आप को ऐसा कुछ करते हो? सात्विक भावना से एक जगह जुड़ जाइए। जहां भी अगर तुम मुझे देखते हो तो किसी और को मत देखना, और किसी और को देखते हो तो तुम्हें सौगंध है, मुझे मत देखना, किसी एक को देखो। क्योंकि 10 जगह भागने से कुछ नहीं होगा, भ्रम उत्पन्न होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम किसी भी रूप में कोई उपाय कहीं से कर रहे हो तो भैया उसे पूरा कर लेना, तब इधर शुरू करना। और यहां का कर रहे हो तो किसी और जगह तब जाना जब इसको कंप्लीट कर लेना, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर ऐसा तुम कर रहे हो तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया होगा, प्रारंभ हो चुका होगा। इस बात की गवाही तुम खुद हो, किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है। तुम में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कोई हमारे बताए हुए टोटके, उपाय, सॉल्यूशन, वशीकरण किए हो, उसको कोई बेनिफिट ना मिला हो। ऐसा एक भी नहीं है। ऐसा वही होगा जिसके जीवन में भटकाव होगा। तो सबसे पहले एक पिता और एक गुरु बना लीजिए। 10 जगह मत भागिए, 10 जगह भागने से कुछ नहीं होगा। अभी पीछे गुरु पूर्णिमा गई। गुरु पूर्णिमा में हमारे मोबाइल में जितने भी नंबर सेव थे बच्चों के, उन सबके रात में 12 बजे के बाद प्रोफाइल्स चेंज हो गए। ये देख के मुझे बहुत आश्चर्य लगा, बहुत अद्भुत लगा। सबकी प्रोफाइल में उन्होंने सबने मेरी फोटोज लगा ली। तो मतलब देखो, हर्ष होता है, हर किसी को अच्छा लगता है कि पिता का कोई ये अभिमान है, मेरा ये स्वाभिमान है। सारे के सारे बच्चे आपको प्रेम करते हो तो देखो सबको अच्छा लगता है, मुझे भी प्रेम करते हैं तो अच्छा लगता है। 90% लोगों की प्रोफाइल चेंज हो गई। जिन 10% लोगों की नहीं हुई, उनकी भावनाएं बुरी नहीं थी, वो भी करना चाह रहे थे। किसी के घर की वजह से, किसी के परिवार की कुछ व्यवस्था की वजह से भावनाएं उनकी भी सात्विक थी, उनके भी मैसेजेस आए, उनकी भी किसी न किसी रूप में तो उन्होंने भी अपनी हाजिरी बजाई तो जरूर। तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आप सबको आशीर्वाद। हाँ, मैं ये कहता हूं कि प्यार पाना सबके बश की बात नहीं है। प्यार एक साधना है, एक तपस्या है। तपस्या में भगवान हो सकता है 1 सेकंड में प्रसन्न हो जाए, और हो सकता है सालों तपस्या करनी पड़ जाए। तो अगर तुम हर स्थिति के लिए तैयार हो, तुम्हें प्यार वही चाहिए, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। 1 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए भी खर्च हो तो पीछे मत हटना। कहां से लाएंगे, कैसे करेंगे, देखेंगे यार। हिम्मते मर्दा मत दे खुदा। जब तुम हिम्मत करोगे, परमात्मा ऊपर वाला तुम्हारी व्यवस्था करेगा। कभी कोई बड़ी बीमारी आ जाए तो हम करते ही है ना, ऐसे इसके लिए भी करेंगे। चलो आज हम सीधे आपको लेकर के चलते हैं उस उपाय, उस व्यवस्था, उस संसाधन की तरफ जिसके करते ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। इधर तुमने करना शुरू किया, उधर आपके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो गया। उससे पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। सर मैं बहुत रोती थी, पर अब मैं 2 दिन से इतना खुश, इतना मुझे खुश रखता है वो
कि मैं खुश हुई बता नहीं पा सकती, इतना खुश रखता है मुझको। मेरी फिक्र करता है, पहले मेरी फिक्र नहीं करता था, अब मेरी फिक्र करता है बहुत ज़्यादा। मुझे खुशी मिली है, जी। बस बहुत ज़्यादा खुशी, और सिर्फ आपकी वजह से। सिर्फ आप हो हमारे साथ और गुरुजी हैं, इसलिए हम बहुत खुश हैं। जब से मैंने आपसे बात की तो आपने मुझे बताया ऐसे करो, मैंने वो किया, तो अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और मुझे ना जो मेरा फ्रेंड था वो मेरे से लड़ता रहता था, अब वो ठीक है, इतना मेरे से लड़ता नहीं है, कुछ नहीं, जी। और प्यार से रहता है। और इसलिए मैं आपको थैंक यू कह रही हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका जीवन खुशहाल रहे, प्रसन्न रहे, तुम खूब आनंदित रहे ना। तुम्हारे जीवन में जो भी बची कुछ चीजें वो सब अच्छी हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, और तुम हमेशा प्रसन्न रहो। भगवान शिव आपके जीवन को और बेहतर और मूल्यवान बनाए। तो आज हम आपको वो उपाय, वो सोल्यूशन, वो विधि, वो सिस्टम, वो परंपरा बताने जा रहे हैं जिससे त्वरित जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। अब आपको इसके लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए सिर्फ एक नारियल चाहिए और कोई भी एक अनाज चाहिए जो आपके घर में हो, और एक कच्चा सूत चाहिए जिस भी रंग का मिल जाए आपको। कच्चे सूत को सबसे पहले आप हल्दी, कुमकुम, अष्टगंध, केशर और मलयागिरी चंदन, ये 5 चीजों को मिश्रण बना करके उस सूत को रंग लीजिए। सब 10-10, 5-5 रुपए की चीजें हैं, बहुत बड़े बड़े नाम है, केवल आप चिंता मत करना, सब मिलता है आराम से। और आजकल तो भैया ऑनलाइन, हाँ, सुविधाएं सुपर है, सुपर से एक्चुअली ऊपर है। तो ये सारी चीजों का मिश्रण बना करके उसको रंग लीजिए, और रंगने के बाद पूरे के पूरे, थोड़ा ज्यादा लीजिएगा कच्चा सूत, पूरे के पूरे नारियल को कवर कर देना है, लपेट करके। गीला कवर करिएगा तो चिपकता जाएगा। जब वो पूरा का पूरा कवर हो जाए, उसके बाद अपनी रिंग फिंगर और जिसमें आप एंगेजमेंट करने की इच्छा रखते हो उससे, और अंगूठे से जिससे सिंदूर दिया जाता है, दोनों को मिला करके उसके ऊपर सिंदूर ऐसे ऐसे छिड़कना है। वो पूरा का पूरा ओत-पोत हो जाए, ऐसा कर देना है। अब करते समय आपको एक मंत्र जाप करना है देवी का, ये बहुत चमत्कारी है। इसका ये जो उपाय है, ये जो सोल्यूशन है, ये सुबह 5 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में कर लीजिएगा। अगर आप इस टाइम पर करते हैं तो ये बहुत अधिक लाभकारी होता है, क्योंकि ये टाइम बहुत 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 सुपर है। एक्चुअली तो सही तरीका है कि रात में 3 बजे के बाद अगर कभी भी कर लें, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, वो देवताओं का टाइम शुरू हो जाता है। मंत्र आपको बोलते जाना है और छिड़कते जाना है, और तब तक छिड़कना है बिना गिने जब तक पूरा का पूरा नारियल 100% स्नान न कर ले उस सिंदूर में। और बार बार बोलना है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि। ऐसा बोल करके डाल देना है। जो पुरुष लोग कर रहे हैं उनके लिए भिन्न मंत्र है। ये पहला वाला मंत्र स्त्रियों के लिए था, वैसे तो स्त्री पुरुष सारे कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पेशली पुरुष कर रहे हैं तो एक और मंत्र है, उस पर ध्यान दें। ओम पत्नी मनोरमाम देहि। कौन सी पत्नी चाहिए? इच्छित वाली, लव मैरिज वाली। पत्नी मनोरमाम देहि, मनोवृत्तानुसारणीं, तारणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ऐसा कह करके उसमें डालते रहिएगा। बहुत लोग कहते हैं कि भाई आप पुरुषों के लिए अलग से कुछ नहीं बताते। वैसे तो ये मंत्र पहले वाला भी दोनों कर सकते थे, इस बार मैंने स्पेशली टीका टिप्पणी की ताकि पुरुषों को प्रसन्नता मिले, लड़कों को बहुत अच्छा लगे कि मेरे लिए इंडिविजुअली कुछ बताया गया है। मैं कभी इंडिविजुअली नहीं बताता था, आज पहली बार बताया। भाई खुश हो जाओ तुम लोग। एक बार और मंत्र सुन लो। पत्नी मनोरमां देहि, मनोवृत्तानुसारणीं, तारणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। अच्छी बहू पाने के लिए, अच्छी पत्नी पाने के लिए, अच्छी अर्धांगिनी पाने के लिए इस मंत्र से बड़ा पूरे विश्व में कोई मंत्र नहीं है। करके देखिए, आपके जीवन में परिवर्तन होगा। भगवान शिव आपको प्रसन्न रखे, आनंदित रखे, खुशहाल रखे। प्रीवियस लाइफ शेयर मत करना, पैसे खर्च मत करना, फिजूल की चीजें आदान प्रदान मत करना, बुराइयां मत करना, अपने घर परिवार वालों की खूब प्रसन्न रहना, खूब पानी पीना, अपना ध्यान रखना, सुंदर बनने की कोशिश करना और मुस्कुराना। जय शिव शंभो, नमः शिवाय।